बच्चों, मैं अरविंद कुमार पाल सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। तो बच्चों, आज हम संस्कृत साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज आप लोगों को तुम कोकिला अस पाठ को पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर बच्चों आपका कौन सा है? तुम कोकिला अस। इसका तात्पर्य क्या है? तुम माने होता है तुम, कोकिला माने कोयल, अस माने हो, तुम कोयल हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम कोयल हो। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पर कई सारे पक्षी देख रहे हो, तो इन सारे पक्षियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक एक करके सारे पक्षियों के बारे में जानते हैं। तुम कोकिला अस, तुम कोकिला अस। तुम माने बच्चों होता है तुम, कोकिला माने कोयल, अस माने हो। तुम कोयल हो, तुम मधुरम गायस। तुम माने तुम, मधुरम माने मीठा, गायस माने गाती हो, तुम मीठा गाती हो। और गायस जो है यहाँ पर बच्चों क्रिया है। गायस जो है क्रिया है। गायस लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम मधुर गाती हो। तुम मयूरा असी। तुम माने तुम, मयूरा माने मोर, मयूरा माने मोर। क्या होता है मयूरा माने? मोर। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। असी माने हो, तुम मोर हो। तुम मनोहरम नृत्यसि। तुम माने बच्चों क्या बताया? तुम। मनोहर माने अच्छा, नृत्य माने नाचते हो, तुम अच्छा नाचते हो। यहाँ पे नृत्य जो है क्रिया है और ये भी क्रिया जो है लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन की है। आप सभी लोग व्याकरणिक तथ्य, जो भी व्याकरणिक तथ्य हैं उनको नोट करते चलें। ठीक है, आगे आपको ये सारी चीज़ें प्रश्नोत्तर में काम आएंगी। युवाम वनस्य शोभा स्था। युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम दोनों। कौन तुम दोनों? अब यहाँ पे कोकिला की बात की और मयूरा की बात की, यानी कि ये दोनों पक्षी जो हैं, वनस्य माने वन की, वनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो बच्चों किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शोभा माने सुंदरता, स्था माने हो, तुम दोनों वन की शोभा हो। तो बच्चों मैंने क्या बताया? तुम कोकिलास, तुम कोयल हो, तुम मधुरम गायस, तुम मधुर गाती हो, तुम मयूरा असी, तुम मोर हो, तुम मनोहरम नृत्यस, तुम अच्छा नाचते हो, युवाम वनस्य शोभा स्था। युवा माने तुम दोनों वन की शोभा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तुम कपोता असी। तुम माने तुम, कपोता माने कबूतर। अब बच्चों यहाँ पर चित्र में ये यहाँ पर कबूतर का चित्र देख रहे हो, ये कबूतर है और इसको संस्कृत में कपोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोता। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तुम माने तुम, कपोता माने कबूतर, अस माने हो, तुम कबूतर हो। तुम पत्रम आनयसी। तुम माने तुम, पत्रम माने पत्र को, आनयसी लाते हो। आनयस में आ उपसर्ग है, नी धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? नी धातु है और ये जो क्रिया है ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा तुम पत्र लाते हो। बहुत पहले कबूतर जो थे वो डाकिया का काम करते थे। अब आजकल के समय में पोस्टमैन होते हैं, घर घर चिट्ठी लाते हैं, लेकिन पहले चिट्ठी लाने का काम कौन करता था बच्चों? हाँ, कबूतर करते थे। कबूतर को डाकिया माना जाता था। तो तुम पत्र लाते हो। तुम सुकहासी। अब यहाँ पे ये चित्र किसका देख रहे हो? तोते का। और तोते को संस्कृत में बच्चों क्या कहते हैं? शुक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक। तो तुम शुकहासी, सुकहासी, तुम तोता हो। और तुम स्वागतम स्वागतम वदसी। तोता जो है कैसे बोलता है? स्वागत स्वागत, वदस माने बोलता है, तुम माने तुम स्वागत स्वागत करके बोलते हो। यहाँ पे वदस जो है ये वदस, वद धातु है, वद माने बोलना। और ये भी क्रिया जो है लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। युवाम अपि वनस्य गौरवो स्था। युवा माने तुम दोनों। कौन तुम दोनों? कबूतर और शुका, कपोता और शुका, यानी कबूतर और तोता। ये दोनों, अपि माने भी, वनस्य माने वन की, गौरव माने गौरव, स्था माने हैं। तुम दोनों भी वन का गौरव हो। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तुम मराला हासी। तुम माने तुम, मराला, मराला माने बच्चों क्या होता है? हंस। जैसा कि ये चित्र में आप देख रहे हो, मराला माने क्या होता है? हंस। तुम हंस हो। तुम नीर चीर विवेकी ही आसी।
नीर माने होता है जल, क्षीर माने दूध, विवेकी माने ज्ञान रखने वाले। यानी कि हंस के अंदर ये गुण होता है बच्चों। हंस जो होता है वो दूध और पानी को अलग कर देता है। यदि आप दूध में पानी मिला के उसके सामने रखें तो ये उसके अंदर गुण होता है। ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उसके अंदर गुण होता है जो अपने ज्ञान के द्वारा वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या बताया, यानी कि तुम दूध और पानी को अलग करने का ज्ञान रखते हो। तुम बका असी, तुम माने तुम, बका माने बगुला। बका माने क्या होता है बच्चों, बगुला। अब बगुला इसमें कहाँ पर है, ये बगुला आप चित्र में देख रहे हो, ये बगुला देख रहे हो ये। तो तुम बका असी, तुम बगुला हो। बको ध्यानम प्रसिद्धम अस्ति, बगुले का ध्यान प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, बगुले का ध्यान प्रसिद्ध है। और विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक भी प्रचलित है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसमें ये बताया गया कि कौवे जैसी चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी का जो मन होना चाहिए वो एकाग्रचित होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए अपने विषय को लेकर। वो उसका मन जो है एकाग्रचित होना चाहिए। तो मन कैसा है, एकाग्रचित कैसा होना चाहिए, जब बगुले जैसा ध्यान। आप लोगों ने देखा होगा नदी और तालाब में बगुला जो है एक टांग पर खड़ा होकर मछली का शिकार करता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी अपने विषय को लेकर जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसमें बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। जिस तरीके से बगुला जो है एकाग्रचित होकर मछली का शिकार करता है, वैसे ही विद्यार्थियों को भी अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एकाग्रचित होकर मन लगाकर, ठीक है, अपने विषय को पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। युवाम छात्रेभ्यः प्रेरणा यच्छता, युवा माने तुम दोनों, यानी कि बगुला और हंस ये दोनों जो है छात्रेभ्यः माने छात्रों के लिए। यहाँ पर बच्चों छात्रेभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। किस व्यक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों, चतुर्थी व्यक्ति का। तो बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा और नोट भी करते चलें। छात्रेभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा छात्रों के लिए। प्रेरणा को यच्छति माने देते हैं, ये दोनों जो है छात्रों के लिए प्रेरणा देते हैं। यानी कि हमें बगुले से भी ज्ञान प्राप्त होता है और हंस से भी ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। त्वम उल्लुकः असि, तुम माने तुम, उल्लुकः माने होता है उल्लू। ये चित्र उल्लू का आप देख रहे हो, उल्लू को संस्कृत में बच्चों कहते हैं उल्लुकः। क्या कहते हैं, उल्लुकः। तो तुम उल्लुकः असि, तुम उल्लू हो। त्वम रात्रि काले पश्यसि, उल्लू जो है रात्रि काले, रात्रि के समय, पश्यसि माने देखता है। बच्चों आप लोगों ने, आपको ज्ञान होगा, पता होगा कि उल्लू जो है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। उल्लू केवल और केवल रात में ही देख सकता है। तो तुम रात्रि काले पश्यसि, यानी कि यहाँ पे उल्लू के लिए कहा गया है कि तुम रात्रि के समय देखते हो। तुम कुक्कुटः असि, अब कुक्कुटा माने बच्चों क्या होता है, मुर्गा। यहाँ पे ये देखो मुर्गा का चित्र देख रहे हो, यानी कि मुर्गे की संस्कृत होती है कुक्कुटः। तो तुम कुक्कुटः असि माने हो, तुम मुर्गा हो। अब मुर्गा क्या करता है बच्चों, देखिए मुर्गे का कार्य दिया गया है। त्वम प्रभाते सर्वजनान् प्रबोधयसि, तुम प्रभाते सर्वजनान् प्रबोधयति, तुम माने तुम, प्रभाते माने प्रातः काल के समय, सर्वजनान माने सभी लोगों को, प्रबोधयति माने जगाते हो। तुम प्रातः काल जो है सभी लोगों को जगाते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तुम वर्तकः असि, तुम वर्तकः असि। अब वर्तकः माने बच्चों होता है बतख। ये देखो बतख देख रहे हो, ये बतख का चित्र है, ये जो बना हुआ है ये बतख का चित्र है। इसको संस्कृत में कहते हैं वर्तका। तो तुम बतख हो। तुम तड़ागे तरसी, तो माने तुम, तड़ागे माने तालाब में, और तड़ागे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों तड़ागे में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, नोट भी करते चलिएगा। ठीक है बच्चों। तो तुम तालाब में, तरस माने तैरते हो, तरस में ये क्रिया है तरस, और ये लट लकार की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है, और मध्य पुरुष एक वचन की है। युवाम सारिका चटका चा स्था, युवा माने तुम दोनों, सारिका माने बच्चों होता है मैना, सारिका माने मैना, चटका माने होता है गौरैया, चटका माने गौरैया, चा माने और, स्था माने हो। तुम दोनों गौरैया और मैना, मैना और गौरैया हो, तुम दोनों मैना और गौरैया हो। ठीक। युवा मधुरेण सुरेण कूजता, युवा माने तुम दोनों, मधुरेण मधुर, सुरेण आवाज़ से, कूजते माने कूजते हो। मधुरेण और सुरेण में बच्चों ध्यान दीजिएगा, मधुरेण और सुरेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। आपसे पूछा जाए कि मधुरेण और सुरेण में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है,
तो तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पे मधुरेण और सुरेण जो दो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और कूजता जो शब्द है, ये क्रिया जो है, ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। पुरुष जो है मध्यम पुरुष है, वचन एक वचन है, वचन द्विवचन है। कूजता में वचन जो है द्विवचन है और मध्यम पुरुष की क्रिया है, लट लकार है। ठीक है, तो तुम दोनों मधुर आवाज़ में कूजते हो। इस वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? तुम दोनों मधुर आवाज़ में कूजते हो। यूयम मम प्रियः खगः स्था। यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब, मम माने मेरे, प्रिया माने प्रिय, खगः माने पक्षी, स्था माने हो। तो बच्चों समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ तुम सब मेरे प्रिय पक्षी हो। जितने भी यहाँ पे पक्षी हैं तो ये सब मेरे प्रिय पक्षी हैं। तुम सब मेरे प्रिय पक्षी हो। यूयम नृत्यथ, यूयम माने तुम सब, नृत्यथ माने नाचते हो, तुम सब नाचते हो। यहाँ पे नृत्य क्रिया है और ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो वचन और पुरुष भी ध्यान दीजिएगा। यूयम गायत, तुम सब गाते हो। यूयम कूजता, तुम सब कुंजन करते हो, पूजते हो। यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। यूयम काव्येषु कथाश्च स्था। यूयम माने तुम सब कि काव्येषु काव्यों में, कथासु कथाओं में। काव्येषु और कथाओं में बच्चों सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए काव्येषु में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस वचन का है, तो ये जो शब्द है ये बहुवचन का है। तो तुम सब काव्यों में और कथाओं में हो। यूयम जगता शोभा स्था। यूयम माने तुम सब, जगता माने संसार की, शोभा माने सुंदरता, स्था माने हो। ठीक है बच्चों, तुम सब संसार की शोभा हो। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको सुना और आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो है शब्दार्थ आपके दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको सभी शब्दों का अर्थ बताया है। इसका अर्थ ना समझ में आया हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए इसी आधार पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कई सारे पक्षी आपको दिखाई जा रहे हैं। मैचिंग करनी है, मैचिंग करनी है, मिलान करना है। जो भी पक्षी है उससे उसको मिलान कर दीजिए। तो यहाँ पर ये कौन सा पक्षी है? कबूतर है। कबूतर को बच्चों मैंने आपको संस्कृत में क्या बताया था? क्या बताया था? कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलिए, बताइए। हाँ, कपोता कहते हैं। तो इसको कपोता इससे मैच करा दीजिए। ठीक है, ये पक्षी किसका देख रहे हो? ये बतख। अब बतख को बच्चों कहते हैं वर्तक। क्या कहते हैं? वर्तका, वर्तक कहते हैं। बतख को वर्तक कहते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। तो इसको यहाँ से मिलान कर दीजिए। फिर ये क्या है? ये सारिका। ये क्या है? सारिका है। यानी कि सारिका माने बच्चों मैंने क्या बताया था? हाँ, सारिका माने मैना। ये मैना है, तो इससे मिलान कर दीजिए। फिर ये किसका चित्र है? ये सॉरी, ये किसका चित्र है? ये कोयल है, यानी कि कोकिला। इससे इसको मिलान कर दीजिए। ये किसका चित्र है? तोता। तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? शुक। तो ये शुक लिखा हुआ है, इससे मिलान कर दीजिए। फिर इसके बाद मयूरा। मयूरा माने मोर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बच्चों जो आपका चटका दिया है, ये यहाँ पर आपकी किताब में, बुक में गलत छपा हुआ है। तो ये वर्तक, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग से बता दिया। ये वर्तक, इसको बतख को वर्तक कहते हैं। तो यहाँ पे आप संशोधन कर लीजिएगा, मिलान में ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है का मधुरा गायति। का माने कौन, मधुरा माने मधुर, गायत माने गाता है। कौन मधुर गाता है? तो बताइए बच्चों, कौन मधुर गाता है? हाँ बिल्कुल सही, कोकिला। कोकिला मधुरम गायत, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोकिला मधुरम गायत, कोयल मधुर गाती है। फिर अगला है कपोता किम आनेत। कपोता माने कबूतर, किम माने क्या, आनेत माने लाता है। कबूतर क्या लाता है? हाँ बताइए बच्चों, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कौन लाता है? क्या लाता है? पत्र लाता है। कबूतर जो है पत्र लाता है। तो इसका संस्कृत में उत्तर हो जाएगा कपोता पत्रम आनयति। ठीक है, अगला देखिए, का नीरक्षीर विवेकी अस्ति। नीरक्षीर विवेकी यानी कि दूध और पानी को अलग करने का ज्ञान कौन रखता है? हाँ, का मराला। मराला इसका उत्तर हो जाए, मराला नीरक्षीर विवेकी अस्ति। कुक्कटा किम करोति। कुक्कटा माने क्या बताया बच्चों? मुर्गा। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा, हाँ बिल्कुल सही, प्रातःकाल सभी लोगों को जगाता है। तो कुक्कटा प्रभाते सर्वजनान प्रबोधयति। कुक्कटा
प्रभाते सर्वजनान प्रबोधित। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो समझ में भी आया होगा। ठीक है, इस बात को आपको कमेंट में लिख कर बताना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके उत्तर का हमें जो है इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय।